ये 2024 आने वाला है। आने वाला क्या आ गया। शुरुआत उसकी कर्नाटक से हो चुकी है और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो सब समुदाय में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। 95 दिनों से पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन को लेके। मेरठ से कई बार जो है इनका एक समूह आया, कई बार जंतर मंतर होके गया। आज भी कुछ मेरठ से पूर्व सैनिक आए हुए हैं, जानते हैं उनसे कुछ। आपके यहाँ नई जो है कमेटी की बात चल रही है, एक फेडरेशन नया जो है बनाया जा रहा है, वो क्या काम करेगी? देखिए, वो अभी विस्तार ले रहा है और वो पूरी ऑल ओवर इंडिया के पूर्व सैनिकों को अपना मेंबर बनाएंगे, सदस्य बनाएंगे और संख्या बल जो गवर्नमेंट कह रही है वो संख्या बल फर्स्टली तो हम मेंबरशिप के आधार से दिखाएंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम कहीं अपना एक बड़ा आंदोलन करके उनको ये दिखाएंगे कि संख्या बल ORJCOs का है या नहीं है। अभी तक जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो पंजाब की एक राज्य की थी कमेटी, उसी पे चल रहा था अगुवाई पे। अब जो है नया फेडरेशन ऑल इंडिया टाइप बना रहे हैं, तो उससे कोई पूर्व सैनिक सरकार को कोई अपनी संख्या ज़्यादा तो नहीं दिखाने के चक्कर में लग रहे हैं? नहीं, संख्या तो पूर्व सैनिकों की बहुत गई हुई है, लेकिन उसमें ज़्यादातर अध्यक्षता हमारे अफसर्स कर रहे हैं। और इसी बात के ऊपर एक बार मेरी मेरठ के अंदर बातचीत होने लगी तो बोला, भाई अब क्या तेरा इरादा है? मगर साहब अब इरादा इस कुर्सी का है। तो उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि ORJCOs उस पर अध्यक्ष होगा ही नहीं, ओनली फॉर अफसर्स। मैं ये कह रहा हूँ, इस कमेटी से आपकी जो ऑल इंडिया कमेटी बनाई जा रही है, इससे कई फेडरेशन घबराए हुए भी हैं। तो इसमें हमने सिर्फ ORJCOs को ही लिया है, अफसर्स इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही हम उसको मेंबरशिप देने की कोशिश करेंगे। अगर हाँ हमारे पॉइंटों को लेकर के, हमारी बातों को लेकर के, हमारी बातों का समर्थन करते हुए हमारे साथ मिलने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम उनको भी साथ ले लें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अध्यक्ष रहेगा सूबेदार और ऑनरेडी कैप्टन तक ही। संख्या की बात बहुत करते हैं सरकार और जो है आपके अफसर लोग कहते हैं संख्या तो इनकी कुछ है ही नहीं है जो कर रहे हैं। ये कुछ लोग जो हैं जो वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे हैं, इनकी संख्या तो दिखाई नहीं देती है। आप एक बात बताइए, एक कलेक्टर है, एक कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर तो एक ही बैठा हुआ है, उसके नीचे कितने बाबू और कर्मचारी बैठे हुए? नहीं, बाबू कर्मचारी है कहाँ वो? तो अफसर जो है पूर्व सैनिक दिखा क्यों नहीं? पूर्व सैनिक आपने देखा नहीं? 3 अप्रैल की कॉल देखी नहीं? 20 मई की कॉल देखी नहीं? और अब 30 मई की कॉल देख लेना। कह रहे हैं इनमें जो है आपस में फूट हो गई है, फूट पे कुछ बताएं जरा। ये तो गलत संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भी हम थोड़ी तो भाई वो हमारे कपिल भाई हैं, सूबेदार राठौर साहब हैं और तलवार साहब हैं, ये घूम रहे हैं और तसल्ली से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इसमें आपको चिंता करने के लिए की ज़रूरत नहीं है। सरकार, ये पूर्व सैनिक जो है आज 95 दिन हो गया बैठे हुए, ना तो सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन आ रहा है, ना तो जो इनके पूर्व सैनिकों को सरकार की ओर से बुलाया जा रहा है। ये कब तक ऐसा चलेगा धरना? देखिए, जिस समय तेहरे में मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली की थी तो उन्होंने पहले 100 दिन के लिए कहा था कि पहले 100 दिन में मैं OROP लागू करूंगा। उसके बाद हमने 100 दिन इंतज़ार करा, 180 दिन इंतज़ार करा, 250 दिन इंतज़ार करा। जब बिल्कुल गवर्नमेंट के कानों पे जूम नहीं चली तो हमें आंदोलनरत होना पड़ा। इसी तरह से हमने स्टेप टू स्टेप OROP 1 लिया था,
इसके लिए हम जनरल सतबीर साहब को धन्यवाद भी देंगे और मोदी जी को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये दिया। लेकिन जो आरोपी 2 में त्रुटियां छोड़ी गई, विसंगतियाँ, त्रुटियां कर लो, विसंगतियां कह लो, बात एक ही है, चारपाई पे इधर सो लो या उधर सो लो, आना बीच में ये सौदा सब, त्रुटियां कह लो या विसंगतियां कह लो। मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा सैनिक हूँ, लेकिन फिर भी इन आंदोलनों में आकर के, किसान आंदोलन से मैं हमें आंदोलन जीवी कहा गया। यहाँ हमें कहते थे 14 अगस्त की बात याद करिए 2015 की, जब शर्मा ने, एक दरोगा ने हमारे पूर्व सैनिक के गिरबान पर हाथ डाला था। हमने सिर्फ यही तो कहा था कि तिरंगा फहराने का हक प्रधानमंत्री नहीं पूर्व सैनिकों का है, क्योंकि बलिदान पूर्व सैनिक देते हैं, जहाँ भी देते हैं देश में की कुर्बानी में आहुतियाँ दी हैं सैनिकों ने दी हैं, और आज भी जो आहुतियाँ दे रहे हैं वो सैनिक दे रहे हैं। कहा ही तो था, हमने कोई पक्का निर्णय तो नहीं लिया था। उनका एक दरोगा आया और 14 तारीख की रात को हम यहीं बैठे हुए थे स्टेज पे, वे आगे बैठे हुए थे, करनाल कुरुक्षेत्र एरिया का बूढ़ा था हमारा 70 साल का, उसके गिरबान पर हाथ डाला। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ये किसी तरह से धरने को ख़त्म कर ले, लेकिन हम हटने वाले नहीं हैं। जब सैनिक का पैर आगे बढ़ गया तो वह या तो मरता है या आगे बढ़ता रहता है। आगे की आप लोगों की क्या वो होगी, मतलब रूपरेखा जो है पूर्व सैनिकों की? अगर सरकार तो इस तरह से 95 दिन हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक सरकार के कान में कोई जोर नहीं रही है, आगे क्या कार्रवाई? देखो, गवर्नमेंट को इस बात का शायद प्राउड हो गया है, घमंड हो गया अपने आप पे कि हमारे जो है पूर्ण बहुमत से और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी गवर्नमेंट बनी हुई है। आप देखते हैं एक OROP का मामला किसी हमारे सांसद जी ने उठाया था, उसके ऊपर भाजपा गवर्नमेंट, भाजपा के सांसद किस तरह से टूट के पड़े। तो उनको इस चीज़ का घमंड हो रहा है, अभी शायद वे इस बात को हल्के में ले रहे हैं। कर्नाटक से भी घमंड नहीं टूटा अभी तक, टूटा, थोड़ा असर पड़ा। ये तो अब आगे आने वाला टाइम बताएगा। 2024 नहीं नजदीक है, अगर अभी सबक नहीं लेंगे फिर पूर्व सैनिक जो है इन्हें सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, लाए कौन था? पूर्व सैनिक ही इनको लाए थे भाजपा को, और हमारे RSS से जुड़े हुए भी हैं पूर्व सैनिक बहुत, उन्होंने बहुत बरगला करके, जबकि हम कहते थे नहीं ये पुराने जनसंघी हैं, ये व्यापारी लोग हैं, हमें मालूम है। ये जो मारवाड़ी लाला जो हैं, ये हींग बेचने के लिए हमारे गांवों में आते थे, बसा के उधार हींग दे, जो किसान का पैदा हुई उसको क्लोज करा और गाड़ी में भर के ले जाते थे। तो मगर ये वही हैं, मान जाओ, सुधर जाओ। लेकिन हमारे सैनिकों के और हमारे बच्चों के भी दिमाग में ये बात रही कि नहीं, मोदी जी तो एक हवा है और जादू की पुड़िया ले रहा है, रोजगार भी तुम्हें इतने दे देगा और क्या बोलते हैं आप लोगों की सुविधाएं भी इतनी कर देगा। अभी मेरठ से आए क्या? हाँ जी, मेरठ से लेके आए, थोड़ा आगे पूछिए। मैं कह रहा हूँ कब मिलेगी इनको? देखो, 1 रैंक मैन पेंशन तो मिली है, ये नहीं कह सकते हम कि भाई गवर्नमेंट ने नहीं दी, लेकिन जो दी है उसमें कुछ विसंगत हुई हैं। वे क्या हुई? भाई जवान, एक जवान था, इतना पढ़ा लिखा था, अफसर थे, आपने देखा होगा जनरल सतबीर सिंह यहाँ बैठे थे, तो वो जाके यहाँ से जवानों को कुछ बताए, वहाँ जाके मीटिंग कुछ और करी, तो उसका जो बेनिफिट उठाया वो उन्होंने उठाया। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार ने OROP 2 नहीं दी, लेकिन वो उल्टी होगी। जो 97% जवान को देनी थी, 3% उधर जानी थी, उसका उल्टा कर दिया उसने, यानी 3% हमें दे दी, 97% भी लेगी, ठीक है ना। तो इसमें ना तो हम ये कह सकते कि भाई गवर्नमेंट की गलती है, इसमें एक्चुअल में गलती जो है हमारे जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो गवर्नमेंट के साथ बैठ के मीटिंग करी है, वहाँ पे जो उनको समझाया वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यानी कि हमारे अधिकारियों ने हमें तो दिया धोखा। ये बात जो है पूर्व सैनिक जो है रिवाड़ी से लेके अब तक कह रहे हैं कि ये विसंगतियाँ हुई, हमारा इस्तेमाल हमारे अफसरों ने किया। ये सरकार के कान में अभी तक सुनाई नहीं दिया क्या? देखो, सरकार के कान में सुनाई तो दिया,
और सरकार सुन रही है, लेकिन उसमें भी अभी सरकार भी थोड़ा सा भ्रम में है। क्योंकि भ्रम में क्या है, अभी भी सरकार अधिकारियों की ही बात सुन रही है। कहीं उनके मन में काला तो नहीं है? काला ही है। आपने सही बोल दिया, काला ही काला नहीं, पूरी कालस पुती हुई है। ठीक है ना। कालापन कब हटाएगी सरकार? 2024 आने ये 2024 आने वाला है। आने वाला क्या, आ गया, आ गया। शुरुआत उसकी कर्नाटक से हो चुकी है और इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो सब समुदाय मिलकर एक साथ और हमारा जैसे भी मिलकर राहुल जी को फुल सपोर्ट करेंगे। मोदी सरकार सुन ले कान खोल के। एक पूर्व सैनिक का जंतर मंतर से ऐलान है कि आने वाला 2024 अगर इनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो आने वाले 2024 में राहुल गांधी को लेकर आएंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगती है? पूर्व सैनिकों की मांग कहाँ तक जायज़ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।